हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और गायनेकोलॉजी दोनों जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए हिंदी में क्वेश्चंस रहेगा, है ना। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का, तो हमने सब कवर किया है और कुछ वीडियो रह गया है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर के साथ में क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गर्भावस्था में स्वाभाविक चिन्ह के लक्षणों के बताया, ठीक है। एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं वो पूछ रहा है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो पूछ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। गर्भावस्था के संभावित चिन्ह क्या है, कैसे मानेंगे, कौन कौन सा ऐसा इंडिकेशन मिलेगा बॉडी में जिससे मानेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए पहला बोल रहा है कि अनवर्त अथवा मासिक धर्म की अनुपस्थिति होना, ठीक है। अनावर्त अनातर्व मतलब कि क्या होता है, एमोनोरिया। एमोनोरिया मतलब क्या होता है, टेम्पोररी स्टॉप मेंसेस। जो मेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं आता है टाइम, मतलब जैसे मंथ हो गया तो वो अपने 28 डेज पे आ रहा है तो वो नहीं आता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एमोनोरिया उसी को बोलते हैं जब टेम्पोररी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गर्भावस्था में स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाता है, परंतु कभी कभी किसी रोग के कारण भी मासिक धर्म बंद हो जाता है, जैसे एनीमिया, हार्मोन्स का इम्बैलेंस के आदि, ठीक है। ये एमेनोरिया किस किस कंडीशन में बंद होता है, जैसे इंडिकेशन क्या करता है, इंडिकेट करता है एमेनोरिया बंद हुआ है तो कि प्रेगनेंसी कंज्यूम हो गई, है ना। लेकिन ये अदर कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे एनीमिया में भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लगभग 50 मॉर्निंग सिकनेस मतलब प्रातःकाल जी मचलाना, सुबह सुबह जैसे ही कोई उठेगा तो क्या होगा, जी मचलाएगा, उसको वोमिटिंग जैसा फील होगा, ठीक है। लगभग 50% स्त्रियों में खासतौर पर प्रथम माह में मॉर्निंग सिकनेस होती है, ठीक है। ये माह है, प्रथम माह में मॉर्निंग सिकनेस होती है। ये जो पहली बार मदर बनती है, जो प्रेगनेंसी कंज्यूम करती है, ठीक है, उनको ज़्यादा ये होता है। सुबह के समय स्त्री को उल्टी होता है तथा जी मचलाता है, ठीक है। ये क्या होगा, मतली उल्टी जैसा फील होगा, ठीक है। उल्टी में पित्त तथा श्लेष्मा निकलता है। यह अस्वस्थ अवस्था अधिकांशतः 2 से 4 सप्ताह तक रहता है, ठीक है। ये कौन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहता है जो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सबसाइड हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा दूसरा मिलेगा साइन, मॉर्निंग सिकनेस, वोमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, मतलब बहुमूत्रता, मतलब जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, बार बार मूत्र त्याग करने का आ रहा है, ठीक है। गर्भाशय के आकार में वृद्धि होने के कारण मूत्राशय में दबाव पड़ता है, जिसके कारण स्त्री बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, जब भी गर्भाशय बढ़ रहा है तो क्या होगा, और ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय जो होते हैं, मूत्र की थैली जिसमें स्टोर रहता है यूरिन, तो उसमें क्या करता है, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ने के कारण क्या करता है, वो बार बार यूरिन फील होता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्या है, नेक्स्ट जो है वो स्तन में चेंज, ब्रेस्ट चेंजेस हो रहा है। ब्रेस्ट चेंजेस क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, यह लक्षण अधिकतम प्रथम बार गर्भवती को अधिक होता है, ठीक है। जो प्रथम बार मदर बनती है उनको ज़्यादा होता है, ये प्राइमी ग्रेविडा में ही होता है ज़्यादातर ये सब चेंजेस, जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो गया और ब्रेस्ट चेंजेस हो गया। इस लक्षण में स्त्री को स्तन में भारीपन महसूस करती है, ठीक है। स्तन में कठोरता आता है, आकार में बढ़ जाता है तथा टिंगलिंग हो जाता है। प्रथम तिमाही में अधिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्राइमी पैरा में होता है, जो पहली बार प्राइमी ग्रेविडा में होता है, जो पहली बार मदर बन रही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्तन में जो होता है भारीपन रहेगा, कठोरपन आ जाएगा, आकार में वृद्धि हो जाएगा और थिंगलिंग भी होने लगेगा, ठीक है। यह कब दिखता है, प्रथम तिमाही में ही दिखता है। स्तन के गहरे रंग द्रव श्रवण होता है, शिराएं भी फूल जाती है, जो त्वचा में नीले रंग की दिखाई देती हैं। जो क्या होता है, ये
जो भी ब्रेस्ट होता है वो क्या होगा, रंगहीन द्रव्य उसमें से निकलेगा म्यूकस जैसा, ठीक है। और शिराएं फूल जाती है, जो भी वहाँ पे वेसल्स हैं वो क्या होगा, फूल जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, नीला दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सियालोरिया या फिर लार वर्धक या फिर पटाइलियाज्म बोलते हैं, पटाइलियाज्म बोलते हैं, ठीक है। सियालोरिया क्या होता है, लार जब ज़्यादा निकलता है, गर्भवती महिला के मुख से अधिक लार निकलने लगता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि क्या होता है, उस टाइम ज़्यादा खाने का मन करता है, मतलब लार टपकता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 6 नंबर बोलते हैं त्वचा में परिवर्तन, स्किन चेंजेस क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे। 95% स्त्रियां अपनी त्वचा में परिवर्तन का अनुभव करती है, ठीक है। ये मतलब 95% जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती है, अपनी चेंजेस को नोटिस करती हैं, अनुभव करती है। ये परिवर्तन गर्भावस्था में हार्मोनल क्रियाशीलता बढ़ जाने के कारण होता है। ये क्या, कौन से, किसके कारण होता है, जो भी हार्मोनल जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाता है, उसके कारण से होता है। स्त्री की त्वचा कम चिकनी, मुलायम तथा चमकदार हो जाती है। ये क्या हो जाती है, जो स्त्री का त्वचा होती है कम चिकनी हो जाती है, ठीक है, और मुलायम भी हो जाती है और चमकदार भी हो जाती है। स्त्री के चेहरे पर तथा गर्दन पर भूरे रंग का निशान बन जाता है, जिसे क्लोज्मा बोलते हैं। जैसे जो भी फीमेल है उसके आँख चीक मतलब गाल के, और ये आँख के नीचे, गाल से थोड़ा सा ऊपर, और ये नाक से जो निकलता है कान के साइड में आता है, वहाँ पे क्या होता है, काला धब्बा जैसा बन जाता है, निशान भूरे रंग का पड़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोज्मा बोलते हैं। क्लोज्मा को और क्या बोलते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। महिला के पेट के मध्य में वर्टिकल रेखा दिखाई पड़ती है, जिसे लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। यह गर्भावस्था में लगभग 24 सप्ताह में दिखाई देता है। ये कब दिखाई देता है, जब 24 सप्ताह होते हैं तब दिखाई देता है। गर्भावस्था में अधिक स्ट्रेचिंग के कारण महिला की त्वचा पर रेखाओं के समान निशान बन जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, गर्भावस्था में स्ट्रेचिंग के दौरान क्या होता है, महिला के जो भी त्वचा होती है उनके रेखाओं के समान निशान पड़ जाता है, जो भी वहाँ पे रहता है। पेट के नीचे नाभि जांघों जांघों पर बनता है, इसे स्ट्रेचियाई ग्रेविडम बोलते हैं, स्ट्रेचियाई ग्रेविडम बोलते हैं, स्ट्रेच मार्क्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। पेट फट जाता है, फटने का निशान जिसमें आता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्विकनिंग को क्या बोलेंगे, क्विकनिंग को गर्भ स्पंदन बोलेंगे, ठीक है। गर्भवती महिला द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल की अनुभव करना गर्भावस्था स्पंदन कहलाता है। इस हलचल को गर्भावस्था के 16 से 20 सप्ताह के बीच में अनुभव किया जा सकता है। गर्भावस्था के मुख्य चिन्ह क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे, और क्या क्या मुख्य चिन्ह है, जैसे एग्जाम देखेंगे बॉडी में क्या क्या दिख रहा है वो। उसके बाद वजाइनल साइन देखेंगे। योनि की दीवार गहरे रंग के हो जाते हैं, सर्विक्स नीले रंग के हो जाते हैं, व्याप्त हो जाने से योनि से सिक्रेशन बढ़ जाता है। जो भी योनि से सिक्रेशन बढ़ जाता है जिसे म्यूकस अधिक आता है, ठीक है। वजाइनल में क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी कंज्यूम हुआ तो क्या करते हैं सकता है, सिक्रेशन होने लगता है वजाइनल, ठीक है। तो क्या म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे ओसिएंडर साइन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ओसिएंडर चिन्ह या चिन्ह हवे सप्ताह में कौन सा, 7वें सप्ताह में, ठीक है। 7वें सप्ताह में के बाद गर्भाशय योनि के लेटरल फोर्सेट जो होता है, फोर्सेट पर तीव्र स्पंदन के रूप में महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे क्या है, वजाइनल यहाँ पे होगा, एल होगा, वजाइनल पाल्पिटेशन करते हैं, वजाइनल पाल्पिटेशन में फील होगा, आपको पाल्पेशन फील होगा, उसको बोल देंगे वजाइनल पाल्पिटेशन, ठीक है। ये कौन सा है, ओसिएंडर साइन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो चैडविक साइन या फिर जैक मेयर साइन, इसको क्या बोलते हैं, इसे योनि की श्लेष्मा कला एवं रंग गहरे रंग के नीले हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो भी योनि के अंदर इंटरनली जो है वो क्या हो रहा है, वो ब्लूइश कलर जैसा दिख रहेंगे। इसका ट्रिक याद करने का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लू जो है, ब्लू चड्डी, मतलब चड्डी जो है ब्लू है, मतलब
जो चैडविक साइन जो है चड्डी से रिलेटेड है, और तो वो ब्लू कलर का, ब्लूइश, जब ब्लूइश कलर दिखने लगता है उसको, वो कौन सा, चैडविक साइन में आता है, ठीक है। और वजाइनल पाल्पिटेशन किस में, ओसिएंडर साइन में, ठीक है। नेक्स्ट गुडल साइन, गुडल साइन क्या बोलेंगे यहाँ पे, गुडल साइन देखेंगे, गर्भावस्था में रक्त परिसंचरण बढ़ाने के लिए सर्विक कोमल, सर्विक्स जो होते हैं वो कोमल रंगहीन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसमें परिसंचरण जो है अधिक बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, कोमल हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट क्या रहता है, डॉल, डॉल गुड्डा, ठीक है। गुडल साइन गुड्डा, गुड्डा जो डॉल होता है वो सॉफ्ट होता है, तो यहाँ से ये याद रखेंगे ट्रिक से, ठीक है। और दूसरा जो है यूटेराइन साइन क्या देखेंगे, हेगाय साइन देखेंगे। यहाँ पे हेगाय साइन किसको कहते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। इसमें गर्भाशय के निचले भाग कोमल होता है, वह ऊपर का भाग निचले भाग की तुलना में आकार बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय के जो निचला भाग होता है वो कोमल होगा, और ऊपर का भाग नीचे की तुलना में आकार में बड़ा होगा, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। इसके पहचान के लिए 10 से 12 सप्ताह की गर्भावस्था में एक हाथ को दो उंगलियां को योनि में डालकर दूसरे हाथ से उदर गर्भाशय के पीछे रखते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से आपस में मिलाते हैं, जिससे गर्भाशय की कोमलता का पता चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 2 फिंगर को इंसर्ट कर रहे हैं, और कब चेक करते हैं, 6 से 12 सप्ताह के बीच में करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, 2 फिंगर को वजाइना में इंसर्ट करते हैं, और एक जो लेफ्ट हैंड है उसको क्या करते हैं, एब्डोमिन जो एरिया होता है, एब्डोमिन पे क्या करते हैं, टच करते हैं। दोनों उंगलियों को एक अंदर से एक बाहर से टच करने की कोशिश करते हैं। यदि सॉफ्ट है, सॉफ्ट सा फील होगा तो मतलब क्या है, वो प्रेगनेंसी है। यदि कठोर फील होगा तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। नेक्स्ट जो है पाल्मर साइन, पाल्मर साइन किसे कहेंगे, यहाँ पे देखेंगे। यह गर्भावस्था के 48वें सप्ताह पर दिखाई देता है, ठीक है। इसमें बाई मैनुअल परीक्षण के दौरान नियमित व लच्छाबद्ध मासिक संकुचन होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो जैसे नॉर्मल होना चाहिए वैसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद अदर साइन में क्या देखेंगे, इस अर्ली फटिग मतलब जल्दी जल्दी थक जाना। उसके बाद है इनलार्जमेंट ऑफ लोअर सिगमेंटल, ठीक है, और एपेसेच, तीनों को डील करेंगे। अर्ली फटिग क्या होगा कि तुरंत छोटा छोटा काम करके ही वो महिला थक जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ लोअर सिगमेंटल, जो भी चिन्ह लक्षण है वो क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, जैसे कि इसका तुरंत छोटे छोटे काम में भी क्या होगा, वो अपने घर के काम में भी थकने ज़्यादा लगेंगे फीमेल, ठीक है। इनलार्जर ऑफ लोअर सिगमेंटल, लोअर सिगमेंट जो होता है उनका इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एफएसएच क्या होता है, फीटल साउंड हर्ट, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लघु विकार की सूची बनाइए, ठीक है। लिस्ट द मेजर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या है पूछ रहा है यहाँ पे, छोटी छोटी जो बीमारियाँ जो होती है, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी कंज्यूम होने के बाद, तो वो क्या परेशानियाँ होती हैं वो यहाँ पे पूछ रहा है, मेंशन करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा होती है, देखेंगे यहाँ पे आंसर देखेंगे। गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाली लघु विकार, जो भी माइनर एलिमेंट्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भकाल के दौरान वही महिलाएं के प्राय निम्न लघु विकार पाए जाते हैं। कौन कौन से विकार पाए जाते हैं यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। और फिर इसको डील करेंगे। लॉन्ग में पूछेगा तो डील करना है, यदि शॉर्ट्स में पूछे तो डील नहीं करना है आपको, बस ऐसे 1-2 को डील करके छोड़ देना है, ठीक है। यदि 5 मार्क्स का पूछे तो 10 मार्क्स का पूछ रहा है या 15 मार्क्स का पूछ रहा है तो आपको एक एक पॉइंट को अच्छे में से डील करना है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है यहाँ पे। प्रातःकालीन रुग्णता मतलब मॉर्निंग सिकनेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चक्कर आना, पैंटिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद अम्ल शुल्क हार्टबर्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हार्टबर्न हो जाएगा, कब्ज होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, ठीक है। स्फीत सिराएं मतलब वेरिकोज वेन, जो वेन होंगे वो वेरिकोज हो जाएंगे, है ना। उसके बाद मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगा, मसल्स जो क्रैम्प होने लगेंगे, बार बार मूत्र त्याग करना, फ्रीक्वेंस यूरिनेशन हो जाएगा, ठीक है, कमर दर्द हो जाएगा, बैक एक हो जाएगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगा, ब्रेस्ट जो होगा टेंडर टाइटपन आने लगेगा। उसके बाद नींद ना आना, इंसोम्निया भी आ सकता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब
जो है जो भी छोटे छोटे माइनर एलिमेंट्स है वो क्या परेशानियां आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो यहाँ पे बता लिस्ट डाउन करना है ना। तो देखेंगे मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा, यहाँ मॉर्निंग सिकनेस को हम डील करेंगे, कारण क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है। यह लक्षण गर्भाशय के तिमाही के दौरान दिखाई देती है, ठीक है। ये कब दिखाई देती है, तिमाही के दौरान दिखाई देती है। इसमें गर्भवती महिला को जी घबराता है, बार बार उल्टी करने की इच्छा होती है। सामान्यतः यह समस्या प्रथम तिमाही की समाप्ति के साथ हो जाती है, ठीक है। ये समाप्ति हो जाती है, ठीक है, तिमाही की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाती है। क्या बोल रहा है कि ये जो है तिमाही, फर्स्ट तिमाही जो होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होती है, उसमें दिखाई देती है। और यहाँ पे क्या होता है, इसको दिखाई क्या देते हैं, घबराहट और बार बार उल्टी जैसा होता है। और यहाँ पे और एक बता दूं कि यहाँ पे जो प्राइमी ग्रेविडा होती है, जो पहली बार प्रेगनेंसी कंज्यूम की होती है, उनमें ज़्यादा दिखता है, और जो दूसरी बार प्रेग्नेंट बनती है उनको क्या होता है, कम दिखाई देता है, ना ही भी दिखाई देता है ना। और ये कब समाप्त कब होता है, जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर खत्म होने को आएगा तो ये भी समाप्त हो जाता है ना। कारण देखिए कॉजेज क्या होगा, प्रथम तिमाही के दौरान लुमियन क्या होता है, कार्योनिक जो भी असर होता है, HCG जो होता है वो लेवल बढ़ने के बाद कारण ऐसे होता है, ठीक है। HCG जो लेवल होता है ना, ह्यूमैनिक कार्योनिक गोनाडोट्रोफी, उसके कारण क्या होता है, उसके लेवल जो बढ़ जाता है बॉडी में, तो उसके कारण से क्या ये सिम्टम्स शो होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट यहाँ देखेंगे, यह समय सुबह उठते के साथ ही ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे ही उठेंगे सुबह सुबह वैसे ज़्यादा होगा। अतः गर्भवती महिला को उठते से ही बिस्किट या टोस्ट खाने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही कोई भी महिला उठे उसके बाद फिर क्या होगा, उनको क्या सलाह देना है कि बिस्किट या फिर टोस्ट क्या है उनको खाना है ना। नेक्स्ट खाली पेट ही उनको उठते उठते ही क्या करना है, वो करना है। क्योंकि जो पेट में ना एसिडिटी जैसा बनेगा तो क्या होता है, वो फिर वोमिटिंग जैसा होने लगता है। महिला को हल्के सुपाच्य भोजन लेने को सलाह देना चाहिए। जो भी सुपाच्य भोजन होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल हो, वो भोजन लेने को सलाह दिया जाता है ना, कि ताकि जो भी हो उनका इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा नंबर बोल रहा है महिला को खाने के साथ खाने की जगह थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। एक साथ खाने के मतलब जैसे हेवी खाना 3 टाइम क्या होता है कि नॉर्मली लोग 3 टाइम खाना खाते हैं और पेट भर के हेवी खाते हैं। तो वहाँ क्या बोल रहे हैं कि वहाँ जो छोटे छोटे कर दो उसको थोड़े कम करो और जल्दी जल्दी लेने को बोल दो, है ना। नेक्स्ट चौथा नंबर, गर्भवती महिला को अत्यधिक वसायुक्त पदार्थ जैसे पनीर, मक्खन, तली हुई चीज़ें आदि खाने से बचने का सलाह देना चाहिए। जो भी हेवी होगा, जो फैट युक्त हो जा, जो पचने में हेवी होगा, उसको क्या करना है, खाने को कम सलाह बचने के जैसे उनको मना करना है कि आपको नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे, गर्भवती महिला को सलाह देनी चाहिए कि वह खाली पेट तरल पदार्थ का सेवन न करे, ठीक है। उनको बोलना है कि उनको खाली पेट तरल जो भी लिक्विड होगा, पहले जूस वूस ऐसी चीज़ों को सुबह सुबह खाली पेट नहीं पीना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जी मचलाना तथा उल्टी होने से गर्भावस्था के दौरान सामान्य समस्या है। ये क्या है, ये एक नॉर्मल कंडीशन, ये प्राथमिक तिमाही के समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये सेम चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तिमाही जैसे ही खत्म होगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो कि महिला की स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन उल्टियाँ ज़्यादा होने से चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन होगा, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, डॉक्टर को सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जो चक्कर आना, फेंटिंग किसको बोलते हैं, फेंटिंग, यहाँ पे चक्कर आना। तो देखें, चक्कर आने का संभावना मुख्य पहली तिमाही तथा तीसरी तिमाही में पाई जाती है। ये कब कब पाई जाती है, पहली तिमाही और तीसरी तिमाही में, है ना। दूसरी तिमाही में नहीं पाई जाती है, ठीक है। कॉजेज क्या होगा इसका देखेंगे, कॉजेज होगा अचानक स्थिति में परिवर्तन, अर्थात लेटी हुई स्थिति से तुरंत खड़े हो जाने पर चक्कर आ सकता है, ठीक है। ये कब आ सकता है चक्कर, जैसे कोई लेटी हो प्रेग्नेंट और खड़ी हो जाए अचानक, तो क्या होगा, उनको चक्कर आ सकता है। दूसरा, गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ते हुए स्तर के कारण क्या होता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, वैस जो होता है वो डायलेट हो जाता है, इस वजह से भी हो जाता है, ठीक है। और कब हो जाता है,
प्रथम तिमाही में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर, अधिक देर से खड़े रहने पर भी समस्या आ सकती है। क्या होता है, कोई फीमेल ज़्यादा देर तक भी खड़े रहेंगी तो समस्या आ सकता है, ठीक है। चौथा नंबर बोल रहा है कि गर्भावस्था के तीसरे तीसरे तिमाही में बढ़े हुए गर्भाशय का इंफीरियर वेना कवा पर दबाव पड़ने के कारण हृदय में आने वाली रक्त की मात्रा को कम हो जाता है, जिससे चक्कर आ सकता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पहली तिमाही में अब यूट्रस जो है बढ़ रहा है और डायफ्राम जो है वो भी बढ़ रहा है, तो जो जो इंफीरियर वेना कवा होता है जो नीचे से ब्लड ले जाता है, उसमें प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर जो भी ब्लड आता है उसके हार्ट में उसको नहीं आ पाता है, इस वजह से चक्कर आता है, ठीक है। ट्रीटमेंट देखेंगे, गर्भवती महिला को लंबे समय तक खड़े होने से बचना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको खड़े रहने से बचना चाहिए। जब भी चक्कर आए तो तुरंत बैठ या लेट जाना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई चक्कर जैसा फील हो तो बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे भोजन का सेवन से बचना चाहिए जो उदर वायु पैदा करते हैं, जैसे गैस जो बनाते हैं, ऐसी चीज़ों को से बचना चाहिए, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ये है। नेक्स्ट जो है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या बोलेंगे, अम्शूल क्या होता है, हार्ट बर्न क्या होता है, इसमें मीडियम स्टर्नम के क्षेत्र में जलन युक्त दर्द होता है। जो भी मीडियम स्टर्नम होते हैं, रिबगेज के नीचे जो स्टमक होते हैं उस एरिया में क्या होता है, स्टमक के ऊपरी हिस्सा में क्या होता है कि वहाँ पे गैस बनने लगता है, तो जलन जैसा फील होता है, जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं, ठीक है। कारण यहाँ देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर का बढ़ जाने के कारण यह ग्रास नली जो भी इसफिगस होता है तथा अमाशय के मध्य में पाए जाने वाले कार्डियक स्फिंक्टर की मांसपेशियों की शिथिल हो जाती है, जिससे आमाशय में मौजूद खाद्य पदार्थ, जठर रस आदि ग्रास नली में वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसोफेजियल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है, जैसे कि क्या होता है कि कुछ भी खाया हम तो क्या होता है, एसिड जो होता है हमारे स्टमक में आता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब वापस आने लगता है, फिर इसोफेगस के थ्रू जो ग्रास नल होता है उसके थ्रू वापस आने लगता है, उसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसोफेजियल रिफ्लेक्शन, तो क्या होता है उसमें वापस आने लगता है, इस वजह से हार्ट बर्न होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे ट्रीटमेंट इसका क्या देखेंगे, गर्भाशय को थोड़ी थोड़ी भोजन तथा समय अंतराल पर देने चाहिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर पे क्या थोड़ा थोड़ा कम कम भोजन देना चाहिए, ठीक है। आहार में अत्यधिक मसालेदार वसा युक्त तथा चाइना युक्त चिकनाई युक्त भोजन से बचना चाहिए। जो भी ऑयली फूड होता है, फैटी फूड होता है, उसको क्या करना है, वैसे खाने से बचना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर, सुपाच्य हल्का भोजन खाने को सलाह देना चाहिए, ठीक है। जो भी हल्का भोजन होता है जो सुपाच्य हो वैसे खाने को सलाह दिया जाना चाहिए। चौथा नंबर, गर्भवती महिला को बताएं कि खाने के बाद लगभग आधे घंटे तक सोना नहीं चाहिए, ठीक है। और सोए तो राइट पोजीशन में बैठना लाभदायक होता है, ठीक है। आप राइट पोजीशन में बैठने को बोलना है, और खाने के आधे घंटे 1 घंटे तक क्या बोलना है, आधे घंटे तक महिला को कि वहाँ लेटना नहीं, सोना नहीं है ना। सोते समय एक अतिरिक्त तकिया लगाने से लाभ होता है, ठीक है। क्या होता है, एक अतिरिक्त तकिया लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा टिल्टेज हो जाएगा बॉडी, है ना। बॉडी जो होगा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने का चांस कम रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्यों होगा यहाँ पे देखेंगे। गर्भावस्था के दौरान क्या होगा, करुण गर्भवती महिला को आम समस्या है, ठीक है। जो कब्ज होते हैं ना, जो कब्ज क्या होते हैं, आम समस्या है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो बच्चा बढ़ रहा होता है वो क्या करता है, इंटेस्टाइन पे प्रेशर डालता है, तो प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जो भी इंटेस्टाइन के पैरालिसिस मूवमेंट होते हैं, क्रियान्वयन कुंचन जो गति होती है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी खाना है वो इजीली मूव करके नीचे की तरफ नहीं जा पाता है, तो वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कारण करता है ना। कारण यहाँ पे देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर का बढ़ जाना, जिससे आहार नल क्रियाशीलता को कम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो भी लेवल बढ़ जाता है, तो क्या करता है, जो भी मूवमेंट होता है पैरालिसिस मूवमेंट उसको रोकता है। और दूसरी बात, जो यूटेरस में भी जो बच्चा बढ़ रहा है तो उसके वजह से भी क्या होता है, प्रेशर डालता है किस पे, इंटेस्टाइन पे।
ठीक है। यहाँ पे फिर बोल रहा है गर्भावस्था में अवधि में बढ़ने के साथ साथ महिला की शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाने के बड़े हुए गर्भाशय द्वारा कोलोन पर दबाव डालने के कारण भी आहार नली के क्रियानुकुंचन की गति कम आती है। ठीक है, ये हमने समझा दिया पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा? गर्भवती महिला को आहार में सब्जियां, सलाद एवं पर्याप्त मात्रा लेने को कहना चाहिए। ठीक है, महिला को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने को कहना चाहिए। ठीक है, क्या वो बोल रहे हैं यहाँ पे सब्जी जो है, सब्जी में क्या होती है? फाइबर्स ज़्यादा होती है, वो लेने को बोलना है। पर्याप्त लिक्विड लेने को बोलना है। ठीक है, प्रतिदिन मल त्याग नियमित आदत डालना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन क्या है? मल त्याग का नियमित आदत डालना चाहिए यहाँ पे। फिर 4 नंबर बोल रहा है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन हल्की फुल्की व्यायाम आदत डालनी चाहिए। ठीक है, हल्की फुल्की व्यायाम आदत डालने से क्या होगा कि मूवमेंट बना रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कब्ज की शिकायत होती है तो चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। यदि तब भी छोटे छोटे ये जो हमने क्या किया टेक्निक अपनाया, तो उसके बाद भी क्या हो रहा है कि उसको कब्ज हो रहा है, तो क्या करना है? डॉक्टर से सलाह लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्यों हो रहा है, क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। स्फीत की समस्या गर्भवती की अंतिम तिमाही में, ठीक है, प्रथम तिमाही और अंतिम तिमाही में हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें रक्त पेशियाँ फैल जाती है, जो रक्त के बहाव को प्रभावित करती है। ठीक है, रक्त की जो भी अंदर इंटरनल वॉल होती है वो क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, स्थिति शिराओं में सामान्य रहती है। नीवली टांगे का मलाशय में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो होती है, जो लोअर पेरिनियम एरिया होती है ना, उस एरिया में क्या होता है? पाई जाती हैं ज़्यादातर। तो वो क्या होती है? वहाँ पे वेरिकोज वेन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट देखेंगे इसको निचले टांगों में, जो भी यहाँ पे निचले टांगों में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे युक्तियाँ ट्रीटमेंट में, ये देखेंगे। गर्भवती महिला को लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़े नहीं रहना चाहिए। खड़े होने पर एक स्थान की बजाय टहलते रहना चाहिए। ठीक है, लंबे समय तक बैठे रहने की स्थिति में पैर को उठा कर बैठाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है विस्तरण के लेटे समय पैरों के सिरे के स्तर को कुछ समय के लिए तकिए के सहारा लेने चाहिए, ठीक रखना चाहिए। इससे गर्भवती महिला को आराम मिलता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी है महिला को लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़ा रहने से मना करना है। ठीक है, उसको टहलते रहने के लिए बोलेंगे और लंबे समय तक बैठने के लिए भी मना करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिस्तर पर लेटते समय क्या है? पैर के जो है उस अस्तर को कुछ समय के लिए तकिए के सहारा भी लेना चाहिए। ठीक है, कुछ तकिया जैसे पैर के नीचे तकिया भी लगाना है, उससे गर्भवती महिला को आराम मिलेगी। ठीक है, जो भी वहाँ पे डायरेक्ट वो हो गया, वेन जो होता है वेरिकोज हो गया है, तो उसको आराम मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बावासीर मतलब हेमरोइड्स पाइल्स। ठीक है, ये क्या होता है? महिला को फाइबर युक्त भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए, कब्ज की शिकायत न हो। ठीक है, कब्ज से बचने के लिए माइल्ड लैक्सेटिव चिकित्सक के सलाह अनुसार लेनी चाहिए। ठीक है, एक बार महिला की जो भी है उसमें फाइबर ज़्यादा लेना है, क्योंकि क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो क्या होगा? महिला जो है वो उनको वेरिकोज वेन भी क्योंकि पेरिनियम एरिया में भी जो वेन होते हैं वेरिकोज हो जाते हैं, तो बवासीर तुरंत होने के चांसेस रहते हैं ना, उसकी वजह से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मांसपेशिया में ऐंठन, क्रैम्प्स हो जाता है, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मांसपेशियों में ऐंठन मुख्य कैल्शियम की कमी अथवा सीरम फास्फोरस स्तर की वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, ये हो क्या बोल रहा है कि कैल्शियम की कमी और काय के कारण फास्फोरस स्तर की बढ़ने की वजह से होता है। ट्रीटमेंट देखेंगे, कैल्शियम और विटामिन बी युक्त भोजन लेने को सलाह देना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम जिसमें कैल्शियम होता है और विटामिन बी होता है, उसको लेने की सलाह देना है फीमेल को। महिला को हल्के व्यायाम की सलाह देना चाहिए। ठीक है, तथा प्रभावित भाग को मसाज करना चाहिए, जो भी प्रभावित भाग है उसको मसाज करना चाहिए। समस्या अधिक होने पर कैल्शियम का पूरक खुराक चिकित्सक के सलाह से ले जानी चाहिए। यदि समस्या थोड़ा ज़्यादा हो रहा हो तो क्या करेंगे? पहले दिखाएंगे डॉक्टर को, फिर उसके हिसाब से जो भी कैल्शियम की खुराक है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो फिर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बैक एक देखेंगे। बैक एक क्या होता है? पता ही है, कमर दर्द होता है। तो क्यों होता है इसमें?
कमर दर्द क्यों होता है, यहाँ पे डील नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ट्रीटमेंट डायरेक्ट दे दिया है। तो क्या करना है आपको, क्या यहाँ पे लिख देना कि बैक क्या होता है, कमर में जो दर्द होता है वो होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो भी जो हमारा स्पाइनल होता है, स्पाइनल पे जो प्रेशर डालने की वजह से होता है। यूटरस में जो बढ़ रहा है, बच्चा जो बढ़ रहा है वो क्या करता है, स्पाइन पे प्रेशर डालता है, इसकी वजह से क्या होता है, बैक एक होता है ना। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ऊंची एड़ी वाले चप्पल को नहीं पहनना चाहिए, महिला को पर्याप्त आराम करना चाहिए, ठीक है। क्या है बोल रहा है कि यहाँ पे हाई हील्स जो होती है महिलाएं कुछ पहनती है, उसको पहनने से मना करना चाहिए, महिला को पर्याप्त आराम करने को लिए बोलना चाहिए, ठीक है। जो भी फीमेल है उनको क्या करना है, बोलना है कि आप पर्याप्त आराम कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, पीठ पर हल्के मसाज करने से भी पीठ में आराम मिलती है, ठीक है। पीठ में भी जो क्या बोलेंगे, हल्के मसाज करेंगे तो पीठ में आराम मिलेगी। दर्द अधिक होने पर चिकित्सक की सलाह दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवाई लिखाएंगे, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे बार बार मूत्र त्याग, यूरिनेशन हो रहा है बार बार, यहाँ क्यों हो रहा है, बार बार मूत्र त्याग करना, फ्रीक्वेंट ऑफ मिक्चुरेशन, यूरिनेशन, या फिर ठीक है गर्भवती महिला को ये समस्या प्रथम व तृतीय माह में पाई जाती है, ठीक है। ये क्यों पाई जाती है, क्योंकि सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ पे जो यूटरस होता है ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यूटीआई, देखो इसका क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की उपस्थिति का पता लगाना चाहिए। यदि यूटीआई नहीं है तो महिला को आवश्यक आश्वस्त करना चाहिए कि समस्या गर्भावस्था के कारण उत्पन्न हुए हैं, प्रसव के बाद यह स्वतः खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, बार बार मिक्सचुरेशन आ रहा है, मतलब यूरिनेशन बार बार फील हो रहा है उसको, तो क्या करेंगे, पहले यूटीआई टेस्ट करवाएंगे। यदि यूटीआई नहीं है तो फिर महिला जो भी फीमेल होंगी उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि ये सभी महिलाओं को होती है, ये माइनर प्रॉब्लम्स है, ये कि जैसे ही आपको बेबी होगा उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेस्ट टेंडरनेस क्या होता है, टाइटपन हो जाता है ना। तो यहाँ पे वो क्या होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस टाइटपन हो जाता है। ट्रीटमेंट नुस्खा देखेंगे, ये समस्या हार्मोन के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो समस्या होता है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। अतः गर्भवती महिला को स्तनों की पर्याप्त सहारा देने वाली जो पहनना चाहिए, ठीक है। जो भी फीमेल होती हैं उनको क्या ब्रेस्ट की जो सपोर्ट करती हो उसको पहनना चाहिए, ठीक है। दूसरा, निप्पल को सशक्तता बचाए रखने के लिए निप्पल व चारों ओर साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। सुशक्तता मतलब ड्राइनेस से बचने के लिए साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए वहाँ पे, है ना। ये भी ड्राइनेस हो रहा है तो क्या करेंगे, वहाँ पे नारियल ऑयल लगाने को बोलेंगे, है ना, ताकि ड्राइनेस दूर हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट नींद नहीं आ रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, उसको इंसोम्निया हो रहा है, क्या बोलेंगे यहाँ पे कारण क्या है, यह गर्भावस्था के अंतिम महीनों में नींद आने का एक समस्या हो सकती है, ठीक है। ये कब होता है, जब भी लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तब, ठीक है। कारण क्या होता है, गर्भावस्था में शिशु की हलचल के कारण नींद न आना, ठीक है। जो भी फीटस है अंदर क्या कर रहा है, वो हलचल कारण से नहीं नींद आता है। रात्रि में बार बार मूत्र त्याग का कारण नींद नहीं आना, ठीक है। बार बार भी क्या होगा, रात्रि में मिक्चुरेशन आएगा तो क्या होगा, नींद खुलेगा, तो इस कारण भी नहीं होगा। खुल जाना उदर को बढ़ने के आकार के कारण भी आरामदायक स्थिति नहीं पाने से सो नहीं पाती है, ठीक है। जो भी मदर की जो स्टमक में यूटेरस बड़ा हो जाता है, मतलब पेट बड़ा दिखने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, आरामदायक मतलब पोजीशन में भी वो लेट नहीं पाती है ना। तो जिस वजह से भी क्या होता है, उनको नींद पूरा नहीं हो पाता है। पाना एवं प्रसव की प्रक्रिया में बार बार चिंता, भय, नींद आने की समस्या को उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे ही लास्ट ट्राइमेस्टर जाता है तो क्या होता है, उनको टेंशन होने लगती है कि मतलब मेरी बेबी कैसा होगा, कैसा नहीं, है ना, कैसा कितना दर्द होगा, कि सर्जरी करना पड़ेगा, ये सब उनको टेंशन होने लगती है, इस वजह से भी नींद नहीं आता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, गर्भवती महिला को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए, उनको चिंता भय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो भी फीमेल है उनको क्या करना है, सहारा देना है, साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है और दूर करना है उनकी जो भी क्वेश्चनिंग है, बार बार जो क्वेश्चन आ रहा होगा उनके मन में, तो उसको दूर करना है, ठीक है। अगर बार बार मूत्र त्याग की समस्या है तो सोने से पहले पानी
वह मूत्र त्याग करने के सोए, ठीक है। पानी ना पिए, ठीक है, सोने से पहले कम पानी पीना है, और क्या करना है, सोने से पहले मूत्र त्याग करके सोना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सोते समय कमरे में अधिक रोशनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रोशनी जो है लाइट में कम होना चाहिए, लाइट कमरे में, ठीक है। उसके बाद उदर के नीचे तकिया लगाएं और साइड लेइंग स्थिति में लोटे, ठीक है, लेटे, ठीक है। जो भी उदर होते हैं उसका साइड साइड लेइंग पोजीशन में लेटना है, बट क्या, जो भी जहाँ भी स्टमक है, यूटेरस जिस स्टमक पार्ट जहाँ पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, नीचे से तकिया लगाना है, ताकि क्या है, कंफर्टेबली सो पाए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।